जी छावड़ा की पुण्यस्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दमाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजेस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वपद्म शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वभद्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय
कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम क्रम से अरहत सागर जी महाराज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच श्री दिगंबर जैन पंचायत पटना बिहार के पदाधिकारीगण कुछ गुरुदेव के चरण कमलों में अपनी भावना निवेदित करने और आशीर्वाद ग्रहण करने यहाँ पधारे हैं। मैं उनका बिलहरी पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ और पधारे गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अशोक कुमार जी छावड़ा, श्री विकास जी जैन, श्री धीरज कुमार जी सेठी, श्री सुबोध कुमार जी पहाड़िया सभी, और इनका सम्मान करेंगे हमारे सुभाष जी, सेठ सुभाष जी और श्री मुकेश जी हमारे इन पटना, और श्री बालचंद जी बिलहरी, ये और मोनू जैन कटनी, ये सब सम्मान करेंगे हमारे पटना दिगंबर जैन पंचायत के जो सक्रिय सदस्य आए दिगंबर जैन समाज। और अपनी भावना रख, आ जाइए। श्री अशोक कुमार जी छावड़ा, श्री विकास जी जैन, श्री धीरज कुमार जी शेट्टी, सुबोध कुमार जी पहाड़िया, चलिए बंधुओं। और
जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव की मंगलमय भावना और प्रेरणा के अनुरूप प्रतिदिन हमारे पास इस नवनिर्मित जिनालय में विधान की अपनी स्वीकृति भेज रहे हैं। आज भी हमारे पास कुछ स्वीकृतियां आई हैं। मैं उनके नाम का जरूर उल्लेख करूंगा और आपसे नाम उल्लेख करूं उसके पूर्व मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि जो भी महानुभाव अपनी स्वीकृति विधान के लिए भेज रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप व्हाट्सएप नंबर जो टीवी की पट्टी पर चल रही है यहाँ क्षेत्र की, उसके माध्यम से पूर्ण डिटेल के साथ अपना आप हमारे पास नाम भेजें, जिसके अंदर नाम हो, पता हो, आपका मोबाइल नंबर हो, पिन कोड नंबर हो और आपकी प्रस्तावित तिथि हो कि आप किस तिथि से विधान संपन्न कराना चाहते हैं, ताकि हम आपको सारी व्यवस्थाओं की सूचना आपको समय समय पर देते रहा करें। चलिए, श्री आकांक्षा अविका नीलम विनोद कुमार जैन, श्री निर्मल मुकेश नीरज जी पंसारी परिवार अशोकनगर, श्री चंद्र प्रकाश जी कनकलता जी जैन केशव राय पाटन राजस्थान, श्री गुलाब चंद जी जैन शैलेंद्र अमन अनिकेत संगीता पुणे महाराष्ट्र, श्री विपुल विधि तनु जी जैन नीरज सुधा अरहम कनक सिद्धि जैन, श्री ऋषभ जी जैन, श्री महेंद्र आभा विशाल विजय जी जैन गोल बाजार जबलपुर, श्री कैलाश अमित सुमित विनीत आशा सुभाजी जैन पुरानी बस्ती कटनी, डॉक्टर एमएल जी, डॉक्टर सुधीर श्रेयांश दक्ष जी जैन बड़गांव कटनी, श्री महावीर कुमार राजरानी जी जैन जयपुर, सुश्री सुषमा जी जैन केंद्रीय विद्यालय भोपाल, श्री बाबूलाल जी सुनीता शिखा विशाली पीयूष जैन चित्तौड़गढ़ राजस्थान, श्री भागचंद जी श्रीमती पुष्पा जी जैन भोपाल। इन सभी महानुभावों ने एक एक दिन की अपनी विधान की स्वीकृति दी है। हम आपका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। बंधु जबलपुर से श्री राय सेठ चंद कुमार जी, श्रीमती सुनीता जी और उनके साथ से अरविंद राजा जी सभी पधारे हैं। आप आइए, गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। बिलहरी समाज आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और मैं बिलहरी समाज के कृपया हमारे राय श्री चंद कुमार जी और और इनका सम्मान करेंगे हमारे बिलहरी के बालचंद जी और सुबोध जी। आ जाइए बालचंद जी और सुबोध जी हमारे श्री जबलपुर से पधारे, जो गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, आचार्य श्री के भी अनन्य भक्त हैं और जबलपुर के स्तंभ हैं। ये एक प्रकार से ये लोग ये सब आ रहे हैं, इनका सम्मान करेंगे हमारे श्री सुबोध जी चलिए श्रीमती सुनीता जी तो क्या सम्मान करेंगे। हाँ बंद हो। चलिए अब मैं आपको लिए चलूँ गुरुदेव की मंगल में देशना की ओर। इसके पूर्व सम्मान क्रम चल रहा, अपनी तालियों का उदात देकर सम्मानी गर्मा को बढ़ा दीजिए बंधु। ये जो चल करके आए हैं यहाँ गुरुदेव सरस्वनाथ, हम उनकी भावना सम्मान अपनी तालियों के अवदान से करते हैं। नाम श्री सुधीर जी जैन जबलपुर, आप भी पधारे हैं। साथ में हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। कृपया गुरुदेव चरणों में श्री फल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। चलिए अब इसी के साथ मैं आपको लिए चलता हूँ गुरुदेव की मंगल में देशना की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमयी देशना से हम लोग सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं
ऐसो पंचेणमो यारो सौपावपणाशनो शव्यपावपणाशनो मंगलाळं च सवेशिं मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम् पढ़मं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य रहस्य सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो गुरुदेव। आराध्यंत जिनेन्द्रा गुरु से च विनतिर धार्मिक ही प्रीतिरुच्चे पात्रेषु दानमापत निहत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यासः स्वकीय व्रतरति रमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद्गार्हस्थम बुधानां मितरदिहि पुनर्दुःखदो मोह पात्रम। बात आज दान की है। कल मैंने पात्र दान के संदर्भ में कहा था। दूसरा दान है दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा बुद्धि से दिया गया दान। मैं अनेक बार ये बात दोहरा चुका हूं कि कुछ कर्म हम पुण्य और पाप को ध्यान में रखकर करते हैं, तो कुछ कर्म हमें मानवीय भावनाओं से भर करके करना चाहिए। जब हमारे सामने मानवीयता का सवाल हो तो वहाँ पुण्य पाप से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। कई बार हमारे सामने ये सवाल आता है, इसमें पुण्य है या नहीं, इसमें पाप तो नहीं। हमें देखना ये है कि मसला क्या है। जहां मानवीय भावनाओं का सवाल हो, वहां कोई हो, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। हमारे यहाँ का एक बड़ा प्रसिद्ध सूक्त है, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। जो दीन दुखी है उसके प्रति मेरे हृदय की करुणा बहनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए। ये देखना नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, किस स्थिति में, किस अवस्था में। अभी वो हमारी सहायता का पात्र है। इस घड़ी उसे हमें सहयोग देना है, इस क्षण उसे हमें संरक्षण देना है। ये मनोभाव किसके अंदर होगा? जिसकी संवेदना व्यापक होगी, जिनके प्रति हमारे हृदय में संवेदना होती है, हम उनके प्रति बड़े गंभीर होते हैं, और जिनके प्रति हमारी संवेदना नहीं होती, हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। संपन्नता, विपन्नता, कृपणता और उदारता। 4 अवस्थाएं हैं मनुष्यों की। संपन्न, विपन्न, कृपण और उदार। संपन्न वह, किसे मानेंगे संपन्न? आज के युग में संपन्न व्यक्ति की पहचान क्या है? जिसके पास खूब पैसा हो, ठाट बाट हो, सुख के साधन हो, बड़ा प्रभाव और रुतबा हो। लोक दृष्टि में ऐसे व्यक्ति को संपन्न कहा जाता है ना, माना जाता है वो संपन्न।
अपने अंदर झांक कर देखो, मैं संपन्न कहलाने के योग्य हूं कि नहीं। अभी मैं संपन्नता की वही व्याख्या कर रहा हूं जिससे लोग अक्सर समझते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो आप संपन्न हो या नहीं, आपको देखना है। महाराज ऐसी भी क्या बात, हमारे पास पर्याप्त है, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी बात का अभाव नहीं है, हम जो चाहें सब करते हैं, पल में हमें सब कुछ हासिल हो जाता है, हम संपन्न हैं। और संपन्न ही नहीं, सुसंपन्न है ना। निश्चित जो संपन्न है वे भाग्यशाली हैं। संपन्नता सौभाग्य का द्योतक है। दूसरी तरफ वे लोग हमें दिखते हैं जो बड़े विपन्न दिखते हैं, जिनके पास घोर तंगी है, बदहाली है, अभाव और अल्पता है, जिन्हें अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। 2 जून की रोटी भी जोड़ना उनके लिए कठिन हो जाता है। ऐसे लोग भी इस दुनिया में बहुत हैं, है ना। तो हम सड़क चलते देखेंगे तो ऐसे विपन्न लोगों की भरमार दिखेगी। और जब हम विपन्न व्यक्ति की बात करेंगे तो हम यही सोचेंगे इनका भाग्य ठीक नहीं है, भाग्य फूटा हुआ है, ये दुर्भाग्य है ना। निश्चित रूप से यहाँ बैठे एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो भाग्यशाली ना हो। सब संपन्न है, अपने जीवन की गाड़ी को चलाने में सक्षम है, विपन्न नहीं है। लेकिन हमें अनेक प्रकार के विपन्न लोग भी दिखाई पड़ते हैं। नजर आते कि नहीं, दीनहीन भिखारी। तीसरे कोटि के लोग हैं वे जो बड़े कृपण हैं। कृपण यानी कंजूस, कृपण यानी कंजूस। तो कंजूस वो जिनके पास हो फिर भी ना खर्च करे ना दे सके, ना उपभोग करे ना उपयोग करे। ऐसे कंजूस लोग भी हमारी दृष्टि में यदा कदा आ जाते हैं। यदा कदा क्या, बहुत सारे लोग होते हैं। कई लोग कंजूस होते हैं, मक्खी चूस होते हैं, है ना। मक्खी चूस किसको बोलते हैं? दूध में मक्खी घिर गई तो मक्खी को निचोड़ लिया, उसको बोलते हैं मक्खी चूस। ऐसे लोग भी इस दुनिया में बहुत हैं, है ना। तो ये तीसरे श्रेणी के देखिए, उठाइए। तो संपन्न, विपन्न और कृपण, चौथी श्रेणी है उदार मनुष्य की। जिसका हृदय विशाल हो वो उदार कहलाता है। उदार वो नहीं जिसके पास अपार धन हो, उदार वो है जिसके पास खुला हृदय हो। अब जीवन में सुखी कौन? संपन्न, विपन्न, कृपण या उदार? किसको सुखी मानोगे? जिसके हृदय में उदारता है वो सुखी है। यानी सुखी बनना है तो उदार बनो, है ना। सुखी बनना है तो उदार बनो। उदार बनने का मतलब अपना हृदय खुला रखो, हृदय विशाल रखो और अपने धन संपत्ति और अपने संसाधनों का सदुपयोग करो। तो आप संपन्न तो हो गए, संपन्न होना आपका भाग्य है, पर उदारता प्रकट करना आपका सौभाग्य है। भाग्य को सौभाग्य में बदलो। दुनिया में बहुत सारे धनी लोग मिलेंगे, पर ऐसे लोग
आपको बहुत मिलेंगे जो सुरा सुंदरी के चक्कर में लाखों करोड़ों बहा दे, लेकिन अच्छे कार्य में एक पाई भी न दे। और ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके पास रखने खाने की भी पूरी व्यवस्था नहीं, फिर भी यदि कोई हो तो उनके लिए अपना दिल खुला रखे। दो तरह के लोग हैं, एक है धनांध और दूसरे हैं धनाढ्य। दोनों के पास धन होता है। जो धन पाकर उसमें आसक्त हो जाता है और धन के अभिमान में अंधा होता, उसे बोलते हैं धनांध। उसे पैसे का बड़ा गरूर होता, अभिमान होता, उसकी बड़ी आसक्ति होती है, केवल पैसा जोड़ 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 कर रखना चाहता है। तो दूसरा है धनाढ्य। धनाढ्य वो है कि जितनी संपन्नता उतनी ही उदारता। वो जितनी तत्परता से कमाता है उतनी उदारता से उसका सही उपयोग भी करता है। मैं आपसे कहूंगा धनाढ्य बनो, धनांध नहीं। धन पाया है तो जितना धन है उसी अनुपात से अपनी उदारता रखो। क्यों रखो उदारता? क्योंकि धन शाश्वत नहीं है। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। अपनी दृष्टि को थोड़ा पीछे दौड़ाओ, तुम्हारे मानस पटल में ऐसे अनेक चेहरे उभरेंगे जो कभी बड़े धनी मानी हुआ करते थे, आज बदहाली का जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति 25-50 बरस पीछे जाओ, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे अनेक चेहरे तुम्हारे सामने झूलेंगे कि एक समय जिनके नाम की तूती बजती थी, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक वक्त जिनका बड़ा ठाट बाट था, आज फुटपाथ पर है। कल तक जो करोड़पति थे, आज रोडपति हैं। कल तक जो शिखर पर थे, आज सतह पर हैं। देखो क्या कहती है ये, इसका संदेश क्या है? भरोसा मत करना। और ऐसे लोग भी तुम्हारे दृष्टि में आएंगे जो कल तक बहुत साधारण स्थिति में थे, आज शिखर पर है। हर व्यक्ति को, हर गांव, हर शहर में, चाहे छोटी बस्ती हो या कोई महानगर, हर जगह ऐसी तस्वीरें आपके मानस में उभरेगी, दिखेगी। क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है, संपत्ति शाश्वत नहीं है। आज है, कल रहे न रहे, कोई भरोसा नहीं। भारत में अनेक प्रकार के प्रतीकों की मान्यता है। उनमें बहुत सारे देवी देवताओं को भी मान्य किया गया। धन के प्रतीक स्वरूप लक्ष्मी को धन की देवी माना गया। आपने देखा कि लक्ष्मी की प्रतिमा प्रायः खड़ी रहती है। बैठी मुद्रा लक्ष्मी की बहुत कम होती है। लक्ष्मी की मुद्रा प्रायः खड़ी है। क्यों? वो हमेशा जाने को तैयार रहती, टिकने को नहीं। समझ गए? वो जाने को तैयार है तो जब तक है उसका उपयोग करो, उपभोग करो, और कोई उपाय नहीं। उदार बनो, उसी में उद्धार है। तो संपन्न हो गए हो तो उदार बनो। प्रायः संपन्न लोगों के यहां उदारता कम देखने को मिलती है। किसी गरीब की झोपड़ी में कोई अमीर आ जाए तो वह पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करता है,
पर किसी अमीर की अट्टालिका के पास गरीब आ जाए तो उसे घुसने भी नहीं दिया जाता। वो संपन्न होकर के भी अनुदार है और वो फटे हाल होने के बाद भी उदार है। तो जिसका मन उदार होता है परमार्थतः वही समर्थ है। उदारता से विस्तार बनता है और अनुदारता हमें बहुत संकुचित मनोवृत्ति का बना देती है, स्वार्थी बना देती है। उससे अनेक प्रकार की क्षुद्रताएं हमारे अंदर हावी होने लगती है। उसे अपने भीतर कभी प्रकट न होने दो, तभी हमारी संपन्नता सार्थक होगी। अनेक तरह के लोग हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात आप सबके बीच कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने आज बड़ी संपन्नता पाई, लेकिन उसने अपनी संपन्नता का रहस्य बताया। आप सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। उसने कहा, महाराज जी मेरे पिताजी नमक बेचा करते थे, नमक। लेकिन उन्होंने हमें एक ही मंत्र दिया, नमक बेचा करते थे और वो कहते थे कि देख, तेरे घर के दरवाजे से कभी कोई भूखा न लौटे। कभी कोई आए, हम एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन कभी किसी को भूखा न लौटने देंगे। उन्होंने कहा, महाराज जी पिताजी ने बहुत अभाव और अल्पता में जीवन जिया, हमें भी आखिरी तक यही सीख दिया कि बेटा कभी किसी को खाली मत लौटने देना। महाराज जी हमने शुरू से इसी मंत्र का प्रयोग किया। जैसे हमारी कमाई कम थी तब भी और आज हमारी इनकम बढ़ गई तब भी हमने कभी अपना हाथ नहीं खींचा। कभी भी कहीं भी कोई भी अच्छे काम का निमित्त आया, हमने यही मन बनाया सबसे पहले मैं। महाराज जी आज वो व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है और एक बहुत अच्छी स्थिति में है। आज भी उसका दोनों हाथ खुला है। एक साधारण व्यक्ति एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक बन सकता है। पिताजी ने अभावों में पढ़ाया, पढ़ करके वो बैंक से कर्जा लेकर के अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और धीरे 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 कुछ दिन जॉब किया, कुछ लोगों के साथ मिल करके उसने कंपनी बनाई। आज कंपनी चल पड़ी, पीछे मुड़ के नहीं दिख रहा है। उदारता बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो बड़े उदार हैं, लेकिन जैसे जैसे उदारता, जितनी उदारता उतनी उनकी श्रीवृद्धि भी बढ़ती है। कंजूसी से जीवन कभी आगे नहीं बढ़ता और उदार व्यक्ति जीवन में कभी नहीं पिछड़ता। यह बात गांठ में बांध कर रखिए। मैं कितना भी संपन्न हो जाऊं, यदि मेरे हृदय में उदारता नहीं है तो मेरा धन धन नहीं, मेरे चेतना का बोझ है, वो परिग्रह है। इस भव और भवांतर में भी वह दुखदाई बनेगा। थोड़ी सी उदारता हो जाए तो बड़ा काम होता है। ध्यान रखना, अमीर आदमी को लोग पहचानते हैं और उदार आदमी को लोग चाहते हैं, है कि नहीं? आपको ये तो पता है ये बड़ा अमीर आदमी है, पर उसके प्रति लाइकिंग नहीं होगी। लाइकिंग किसके प्रति होगी? जो भले कमजोर हो पर हृदय से उदार हो। तो संपन्न होने के साथ उदारता भी रखिए। अपनी भूमिका के अनुरूप आप परित्याग कीजिए। हमारी परंपरा में ऐसे अनेक महानुभाव हुए जो उदारता की मिसाल कायम कर गए। जैन जगत में एक हुए जगड़ू शाह। भामा शाह का नाम तो आपने सुना ही।
जिन्होंने मेवाड़ पर आए संकट को देखकर अपना पूरा खजाना राणा प्रताप के आगे खोल दिया था। दूसरे बहुत जैनों में उदार हुए। दूसरे उदार की बात मैं आपको बताता हूं। एक जगलू शाह थे। जगलू शाह ने, उसके काल में गुजरात में महान अकाल हुआ। राजा को मालूम पड़ा कि जगलू शाह के 12 कोठार अनाज के भरे हैं। राजा ने अपने दीवान को भेजा कि जाओ जगलू शाह से कहो कि कुछ अनाज उधार दे दे, ताकि अभी जनता को बांटा जा सके, और जब सुकाल आएगा तो वापस करेंगे। दीवान जगलू शाह के पास गया। जगलू शाह ने हाथ जोड़ लिए, बोले मेरे पास एक दाना भी नहीं, मैं कैसे दे सकता। बात राजा के पास आई। राजा बड़ा नाराज हुआ, बोले ये क्या मामला, ये भी लगता है बेईमान हो गया। जगलू शाह को दरबार में बुलाया जाए। जगलू शाह से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे 12 कोठे अनाज के भरे हैं। जी महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। फिर तुमने अनाज देने से मना क्यों कर दिया। बोले प्रभु, जो अनाज मेरा है ही नहीं, मैं आपको दे कैसे सकता। वो अनाज किसके हैं। बोले मेरे नहीं है। किसके हैं। चलिए आप ही चढ़कर देख लीजिए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनाज किसका है। मेरा नहीं है। किसका है, चलकर आप देख लीजिए। राजा को आश्चर्य। राजा जगलू शाह के साथ गया। अनाज का एक कोठार खोला। दरवाजा खोलते ही अनाज का ढेर गिरा, और उस अनाज के ढेर में खन खनाता हुआ एक ताम्रपत्र गिरा। उस ताम्रपत्र पर लिखा था, इस कोठे का संपूर्ण अनाज अकाल पीड़ित मानवता का है। इस कोठे का सारा अनाज अकाल पीड़ित जनता के लिए है। राजा आश्चर्य। एक एक करके पूरे 12 कोठे खोले, और सब कोठे में ऐसे ही ताम्रपत्र निकला। राजा हैरान। जगलू शाह ने हाथ जोड़े, कहे महाराज, जिससे मैं पहले ही दे चुका वो आपको क्या दूं। जिसे मैं पहले ही दे चुका उसे आपको क्या दूं। राजा ने जगलू शाह को अपने छाती से लगा लिया। जगलू शाह, तुम सचमुच में महान हो। मैं कहने को राजा हूं, तुम तो बेताज के बादशाह हो। ये उदारता, ये उदारता की बात। बहुत उदार लोग हमारे यहां हुए। एक नाम आता है टोडरमल जैन का। टोडरमल जैन के विषय में कहा जाता है, जब गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को अंतिम संस्कार करने की बात आई, तो ये कहा गया कि जो अंतिम संस्कार करेगा उतनी पूरी जगह को सोनों की मोहरों से पुरेगा, उतनी जगह में हम अंतिम संस्कार करने के लिए देंगे। टोडरमल जैन के मन में आया ये चीज ठीक है। उन्हें उतनी जगह को पूरे सोने की मुद्रे से भरा, और वहां संस्कार हुआ। आज सिख समुदाय के लिए जैनों का एक बहुत बड़ा योगदान है। उदारता हमेशा अपनानी चाहिए। तो उदार बनोगे तभी तुम्हारे हृदय में करुणा का स्रोत फूटेगा। बिना उदारता के नहीं। तो संपन्नता के साथ उदारता। आज देश में संपन्न जैनों की कमी नहीं, संपन्न लोगों की कमी नहीं, पर कितने हैं जो औरों की चिंता करते हैं। कितने हैं, कितने लोगों ने कर रखा है। आज मैं अशोक जी पाटनी का उल्लेख करूंगा। उन्होंने आरके फाउंडेशन के माध्यम से आज भी प्रति वर्ष प्रति माह हजारों विधवाओं को पेंशन देते हैं, अनेक असहायों को सहायता देते हैं, अनेक गरीबों की पढ़ाई में मदद करते हैं, अनेकों की चिकित्सा में मदद करते हैं। जब मैं उनके फैक्ट्री में रुका, उनके ऑफिस में दिखाया, तो उनके ऑफिस में बहुत सारी फाइलें रखी थी, इतना ढेर था। अशोक जी ने कहा महाराज बस मेरा यही काम है, सप्ताह में 2 दिन मैं यहाँ बैठता हूँ, पर महाराज जी इसमें एक भी फाइल मेरे बिजनेस की नहीं है। ये सारे लोगों के आए हुए पत्र हैं। मैं देखता हूँ
और उनको देख करके रिकमेंड करता हूँ, सबके पास पैसा जाता, बस यही मेरा काम है। मैंने पूछा कितना कर देते होगे, तो उनने बोला महाराज मैंने हिसाब ही नहीं लगाया, नहीं तो अहंकार आ जाएगा कि मैं इतना करता हूँ या मुझे लगने लगेगा इतना लगता है, मैं तो साइन करता हूँ कर देता हूँ। बाद में उनके CFO ने बोला महाराज जी करोड़ों रुपया है, 15 करोड़ से ज़्यादा जाता है हर महीने, साल में नहीं और बहुत। तो ये उदारता, आज हमारे समाज में पैसे वाले तो बहुत लोग होंगे, कितने लोग हैं जो समाज के कल्याण के लिए सोचते हैं। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सामूहिक भोजन कराने के लिए 1 करोड़ खर्चा करवा दे और वहां अपनी तस्वीर लगवा दे भोजनशाला में। पर ऐसे कितने लोग हैं जो भूखों का घर भरने के लिए उत्साहित रहते हैं। बड़े बड़े समारोहों में बोली लेकर के पैसा देने वाले लोग बहुत मिलेंगे, पर अपने कमजोर लोगों को सक्षम बनाने के लिए हाथ बढ़ाने वाले लोग विरल हैं। वहां दृष्टि होनी चाहिए। तो संपन्नता के साथ उदारता, विपन्न हो तो भी उदार हो, भावना अंदर की होनी चाहिए। हमारे यहां तो रंती देव जैसे लोग हुए, 4 दिन से भूखे, उसके बाद भोजन करने के लिए कहीं से आटा मिला, 4 रोटियां बुलाई और 4 रोटियां बनाने के बाद इसी बीच भोजन करने को थे, कोई आ गया हमें दे दें, अपने हिस्से की रोटी दे दी। अतिथि है, अतिथि देवो भव। उससे भी अतिथि तृप्त नहीं हो पाया तो अपनी धर्मपत्नी की हिस्से की रोटी दे दी, उससे भी उसका मन तृप्त नहीं हुआ, अपने बेटे की हिस्से की रोटी दे दी, और जब वो उससे भी तृप्त नहीं हुआ तो अपनी बहू के हिस्से की रोटी भी उसे समर्पित कर दी और खुद पानी पी करके संतुष्ट हो गया। तब कहते हैं देवता प्रकट हुए और बोला धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी उदारता, धन्य है तुम्हारी दानशीलता, मांगो तुम क्या मांगते हो। क्या मांगा? न तो हम काम ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्ति नाशनम। महाराज मैं न तो मैं राज्य चाहता हूं, न मुझे स्वर्ग चाहिए, और न ही पुनर्भव में मोक्ष भी नहीं चाहता। क्या चाहता हूं? काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्ति नाशनम। मैं दुख से संतप्त प्राणियों की पीड़ा को, दुखों को नष्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरी आखिरी सांस तक मैं औरों के काम आ सकूं। ये उदारता की मिसाल है। ऐसी उदारता अपने भीतर जगाइए। विपन्न हो तो भी मन ऊंचा रखना। ध्यान रखना, जिसका मन ऊंचा है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य हमेशा ऊंचा होगा। छोटी सोच मत रखो। भले तुम्हारे भाग्य ने तुम्हें गरीबी दी हो, पर अपने मन को हमेशा भर के रखो, अमीर बना के रखो, उदार बना के रखो। वे लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो अनुदारतापूर्ण जीवन जीते हैं। आज खूब है, बर्बाद कर रहे हैं, कल सड़क पर आएंगे। और एक बात ध्यान रखना, जो धन संपन्नता आज आपको मिली है, ये संयोगों के अनुकूलता के परिणाम स्वरूप मिली है, और संयोगों की अनुकूलता पुण्य ने दिया। इस धन संपत्ति के भोग में यदि तुम पाप करोगे तो बर्बाद ही होगे। महासंचित पुण्य लेकर आए हो, अर्जित करके जाओ। संचित तो खाली होगा, जो अर्जित है वही तुम्हारा होगा। उसके लिए उदार हृदय होना चाहिए, करुणाशील बुद्धि होनी चाहिए। जब मौका आ जाए पीछे नहीं हटना चाहिए।
जो मुझे करना है सो करना है। कंजूसी किस बात की? अपने लिए खर्च करने में भले हम कंजूस हो जाएं, लेकिन औरों के लिए नहीं। और एक बात बोलूं, पैसा कमा करके जो भोग नहीं करता उसका हाल क्या होता है? एक दिन तो सब यहीं छूटना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी संपत्ति का ना भोग कर पाए ना उपयोग कर पाए। एक बड़ा कंजूस आदमी था, पैसा तो बहुत था लेकिन इतना कंजूस था कि खुद भी नहीं खाता था, अक्सर उपवास रखता था। और पारना चाहे जिसके यहाँ करता था कि आज मेरा चतुर्दशी का उपवास है, आज अष्टमी का उपवास है, आज पंचमी का या एकादशी का उपवास है, पारना करा के आपको पुण्य का अवसर दे दे। वो दूसरों के यहाँ पारना करके उनको पुण्य कमाने का मौका देता था। एक दिन उसके यहाँ चोरी हुई, चोर को बड़ा माल मिला। ऐसे के घर चोरी जिसके यहाँ कमाई खूब हो और खर्चा बिल्कुल ना हो, तो सोच लो क्या होगा। चोर भी बड़ा आनंदित हुआ, इतना पैसा मिल गया कि अब जिंदगी भर शायद चोरी करने की जरूरत न पड़े। अब क्या हुआ, वो उसने सोचा बड़े भाग्य से हुआ कुछ अच्छा काम कर लूँ। उसने पूरे गांव को भोज दिया। गांव को भोज दिया तो वो महाशय भी आ गए। वो महाशय जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, मुंह में कौर दिया, कौर क्लिक होकर बाहर आ गया। मुंह में कौर डाला, कौर बाहर, कौर डाले, कौर बाहर, कौर डाले, कौर बाहर। 3 बार ट्राई किया, कौर डाला और कौर बाहर आ गया। उठ के खड़ा हो गया, समझ में आ गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। लोगों ने सोचा ये क्या पागलपन कर रहा है। बोले चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया, क्या मामला है? बोले मेरे घर में चोरी इसी ने की, मेरे घर में चोरी इसी ने की। इसका क्या प्रमाण? इसने चोरी की, इसका क्या प्रमाण? बोले आज तक मेरी कमाई का एक दाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरा। आज तक मेरी कमाई का एक दाना भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा। ये अनाज मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, इस बात का सबूत है कि ये मेरी कमाई का धन है। समझ गए? ये कहानी है। तो ऐसी कृपणता से जीवन को दूर रखो। ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा कि कंजूस से बड़ा कोई दानी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सारी संपत्ति बिना हाथ लगाए छोड़ जाता है। समझ गए? उदारता को अपनाइए। एक नगर में एक बड़ा कंजूस था, पैसा वाला था पर बहुत कंजूस था। युवकों को वहाँ एक अस्पताल बनाना था, छोटा सा अस्पताल बनाना था। अब कैसे करे? तो सबसे पहले उस कंजूस के घर चले गए। उस कंजूस व्यक्ति के घर जब गए तो बोला भैया यहाँ क्यों आ गए? मैं कुछ देता वेता तो हूँ नहीं, तुम लोग बेकार आए, गलत रॉन्ग नंबर डायल कर लिया। बोले नहीं, हम एक प्रयोजन से आए। बोले क्या है? बोले हम आपका एक दिन के लिए केवल नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, केवल एक दिन के लिए आपके नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बोले क्या करना चाहते हो? बोले देखिए ये पर्ची है, इसको पानड़ी बोलते हैं, इसमें आपका नाम हम सबसे ऊपर लिखना चाहते हैं और इसमें आपकी तरफ से 5 लाख रुपया लिख रहे हैं। भैया मैं दूंगा नहीं, आपको देना नहीं है, केवल लिख रहे हैं, आप किसी से कुछ कहना भर मत, एक दिन के लिए। बोले भैया कल तुम क्लेम करोगे? बोले हमसे आप एक एफिडेविट ले लो। एफिडेविट लिखवा लिया और 5 लाख रुपया सबसे ऊपर। अब वो लोग मार्केट में गए, देखो अरे वो आदमी जो 5 रुपया नहीं देता 5 लाख दे दिया, गजब। उसने 5 दिया तो हमारे भी 5 लिखो। जिसको 50,000 देने थे वो 5 लाख लिखा दिया, जिसे 10,000 देने थे वो 1 लाख लिखा दिया। पूरे शहर में, बस्ती में गांव था, उनका जो टारगेट था उससे ज्यादा पैसा आ गया। दूसरे दिन फिर वे अपने वादे के अनुसार उसके घर गए, खबर किया तो वो खुद लेने आया, भीतर बिठाया, सबको दूध पिलाया। पहले दिन पानी को भी नहीं पूछा था, आज तो उसका व्यवहार बदला था। इन लोगों ने कहा भैया आपको हम लोगों ने जो वादा किया था आज हम उसे पूरा कर रहे हैं, आपका नाम लिस्ट से हटा रहे हैं। बोले नहीं, लिस्ट से हटाओ मत,
अलमारी से 5 लाख रुपए उठाए और दिए, ये लो, ये रुपये लो, जो लिखा है वो लो। सबको आश्चर्य, बोले क्या? बोला मैंने जीवन भर पैसा कमाया, वो सुख नहीं पाया, लेकिन कल पूरे शहर से मेरे पास इतनी बधाइयां आई, इतनी बधाइयां आई कि मैं अभिभूत हो गया। सब लोगों ने मेरे इस कार्य की सराहना की, तो मैंने सोचा केवल नाम के दान से इतना श्रेय मिलता है, तो यथार्थ में दान देने का क्या मजा। मैंने तय कर लिया है कि अब दान लो। मैंने जीवन भर कमा करके वो मजा नहीं पाया जो आज एक बार केवल नाम के लिए लगा करके पाया। मैं तुम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब जब कभी भी कोई अच्छा कार्य का प्रसंग आए तो उसकी शुरुआत मुझसे करना, क्योंकि कमाने का जो मजा है उससे अनंत गुना मजा लगाने का है, देने का है। तो देने का भाव हमेशा रखो। अल्प सामर्थ्य हो तो भी देने का मनोभाव बना के रखो, उसमें कमजोर मत करना। उन्नति उसी में होगी। उन्नति हो या ना हो, संतुष्टि और प्रसन्नता का आधार तो केवल यही है। इसी आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो करुणा भाव हृदय में होना चाहिए। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे के भाव होने चाहिए। हम देखें, अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाए। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग बहुत क्षुद्रता को प्रकट कर देते हैं, उस क्षुद्रता से हम अपने आप को बाहर निकालेंगे, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। आज अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ सार संक्षेप में, यद्यपि समय नहीं हुआ पर मुझे कुछ और काम है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 109 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरु सदा दे तो लोक है। जिनमानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमस्कार। हेलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी, स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहेते ऋषित हार्दिक, इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।